हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। कि इन्फॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट और समाजशास्त्र का भी यहाँ पर है। जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ध्यान रहे, जीडीसी और जीआईसी का एग्जाम आपका होली के बाद होना है। एंड यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो इसमें आपको जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और समाजशास्त्र का यूजीसी नेट का भी आ चुका है। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी समाजशास्त्र का और इसके जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा झारखंड माध्यमिक आचार्य का भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आ चुका है। एंड बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की तो ये थिंकर्स से रिलेटेड नोट्स हैं। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप नोट्स देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ध्यान रहे, ये जो जितने आपको ये नोट्स देखने को मिल रहे हैं ये सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी एग्जाम्स के लिए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे जुड़ी हुई तो यहाँ पर ये एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। 700 प्रश्न हो गए थे। उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। देखिए यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच क्षेत्रीय अनुसंधान किया है? जीएस घुरिये, एनके बोस, डेविड हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, देखकर बताएं राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। उड़ीसा की ज्वांग जनजातियों के बीच में क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? एनके बोस ने। एनके बोस इनका पूरा नाम है निर्मल कुमार बोस। इनकी पुस्तकों की अगर हम बात करें, इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पहली है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी हो जाएगा। इसके अलावा कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया, ये हो जाएगी बुक। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी है, कल्चर एंड सोसाइटी इन इंडिया है। ठीक है, माई डेज विद गांधी, माई डेज विद गांधी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स है, एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। ठीक है, इनका पूरा नाम निर्मल कुमार बोस है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्थिरीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया? एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, टीएन मदान, आंद्रे बेते। यहाँ पर है ऑप्शंस। जाति के अध्ययन में सामाजिक स्थिरीकरण के वेबरवादी मॉडल का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? आंद्रे बेते ने किया था। ठीक है, आंद्रे बेते ने किया था। और सामाजिक स्थिरीकरण के, ठीक है, आंद्रे बेते ने सामाजिक स्थिरीकरण के आधार कितने बताए थे? कौन कौन से बताए थे? 3 इन्होंने आधार बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने जाति को बताया, वर्ग को बताया और शक्ति को बताया। ठीक है, और इसी से संबंधित इनकी पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, कब आती है? 1958 में ये इनकी पुस्तक आती है। ठीक है, वेबरवादी मॉडल, वेबर ने स्थिरीकरण का त्रिआयामी या बहुआयामी सिद्धांत दिया था। ठीक है, त्रिआयामी इनका सिद्धांत कहलाता है वेबर का। इन्होंने 3 आयाम बताए थे, आर्थिक, दूसरा इन्होंने सामाजिक बताया है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक। और तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा हो जाएगा राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक हो जाएगा। आर्थिक में ये वर्ग की बात करते हैं, सामाजिक में ये परिस्थिति की बात करते हैं
और इसके अलावा राजनीतिक में ये दल की बात करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी वर्ग प्रस्थिति दल इस तरह से पूछ लिया जाता है, या फिर कभी कभी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इस तरह से पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आंद्रे हो जाएगा, और आंद्रे बेत्ते का अध्ययन किस पर रहा है? शिवपुरम पर। ठीक है, शिवपुरम पर आंद्रे बेत्ते ने अध्ययन किया है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन है। ऑप्शन है यहाँ पर सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अन्याय का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। सामाजिक स्त्रीकरण अध्ययन किसका है? सामाजिक असमानताओं का है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जाति वर्ग और शक्ति में आंद्रे बेत्ते अपने कार्य कास्ट क्लास एंड पावर में किस गांव का अध्ययन करते हैं? कुंभापेटी, मोहाना, रामपुरा, शिवपुरम यहाँ पर दिया गया है। कहां पर अध्ययन था? शिवपुरम पर इनका अध्ययन था। कुंभापेटी पर किसका है? कैथरीन गफ का है। कैथरीन गफ का है। अच्छा, मोहाना और रामपुरा पर किसने अध्ययन किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इजी है, कई बार आपको बताया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार नातेदारों की संख्या है, यहाँ पर बताएं। देखिए, नातेदारों में इन्होंने नातेदारी के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक और तृतीयक। कितने तरह की बात की है, ये एग्जाम्स में आते हैं, है ना? कितने नातेदार बताए हैं, इस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्राथमिक में ये 8 बताते हैं, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151 की बात करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प ए होगा। ठीक है, प्राथमिक में 8 और द्वितीयक में 33 नातेदार। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, इनमें से किसने स्तंभ परिवार का संप्रत्यय दिया? स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी? स्तंभ परिवार को तना परिवार भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिमरमैन, मर्डॉक, लिपले, बर्गेस यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर लिपले है। ठीक है, लिपले है। जिमरमैन ने 3 तरह की बात की थी परिवार की। एक तो हो जाएगा न्यासिता परिवार। ठीक है, न्यासिता परिवार हो जाएगा। दूसरा इनका परिवार हो जाएगा अणुवादी परिवार। ठीक है, अणुवादी परिवार हो जाएगा। तीसरे परिवार की अगर हम बात करें तो यह घरेलू परिवार है। ठीक है, घरेलू परिवार हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर क्या होगा? घरेलू परिवार होगा। मर्डॉक की बात करें तो इन्होंने 2 मुख्य तौर पर बताए हैं। एक परिवार के प्रकार स्वतंत्र परिवार, ठीक है, और स्वतंत्र नाभिकीय परिवार होगा, है ना? स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा क्या होगा? मिश्रित परिवार। दूसरा मिश्रित परिवार है। बर्गेस ने 2 तरह के परिवार की बात की है, संस्थागत परिवार और दूसरा क्या हो जाएगा? सहचर परिवार। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सहचर परिवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिपले है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, परिवार का पितृवंशी व मातृवंशी वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो यहाँ पर प्राधिकार, उत्तराधिकार, वंश और निवास दिया गया है। तो पितृवंशीय और मातृवंशीय जो क्लासिफिकेशन है ये वंश के आधार पर किया गया है। यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, नाभिकीय परिवार में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन से पति पत्नी और उनके, ऑप्शन से के न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, या जिसे हम कहते हैं एकाकीय, तो उसमें क्या होते हैं? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, अविवाहित बच्चे होंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था? बाल विवाह निरोधक अधिनियम पूछा जा रहा है, कब पारित हुआ है? 1929 में, 1929। शारदा एक्ट के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, शारदा एक्ट के नाम से ये जाना जाता है। प्रश्न है, लिंडन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित है समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार, ग्रामीण परिवार और मातृवंशीय परिवार यहाँ पर दिया गया है। लिंडन ने 2 मुख्य तौर पर परिवार की बात की थी, प्रकार बताए थे परिवार के, एक तो रक्त संबंधी परिवार और दूसरा विवाह संबंधी परिवार है। यहाँ पर बी होगा। ध्यान रहे, नातेदारी की अगर बात होती है, ठीक है, नातेदारी के प्रकार की बात होती है तो रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी, ये किसने बताए हैं? ये किसके द्वारा बताई गई है? ये रेडक्लिफ ब्राउन ने बताई है। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन ने ये 2 बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था।
ऑप्शन है मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन द्वारा। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार। यहाँ पर क्या होगा, वार्नर होगा, ठीक है, वार्नर होगा, ठीक है। वार्नर ने जन्ममूलक परिवार और प्रजनन परिवार में अंतर किया था, ये दो टाइप्स इन्होंने बताए थे। और ध्यान रहे ये नाभिकीय परिवार से संबंधित है, ठीक है, नाभिकीय परिवार, नाभिकीय परिवार के दो प्रकार इन्होंने बताए थे, जन्ममूलक और प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब परिवार के ये प्रकार बताए गए हैं, इसका मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, देखकर बताए सही क्या होगा। पुनालवन परिवार की बात मॉर्गन ने की है। 5 अवस्थाएं, 5 चरण परिवार के बताए थे, उनमें से एक परिवार है। पूर्वाभिमुखी परिवार की बात वार्नर ने की है, वही जन्ममूलक प्रजनन मूलक। अति लघु की बात की गई है जिमरमैन के द्वारा। और दाम्पत्यिक रक्त संबंधी परिवार की बात लिंटन ने की है। विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, असम, उड़ीसा। तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो इनमें से किस राज्य में पाया जाता है। यहाँ पर केरल होगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन से नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, पूर्वाभासी समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे हम, नकारात्मक समाजीकरण कहेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से किसने शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन है यहाँ पर फ्रॉबेल, दुर्खीम, लुंडबर्ग, जॉनसन। शिक्षा को भावी पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में किसने परिभाषित किया है। यहाँ पर सही होगा दुर्खीम, ठीक है, दुर्खीम होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है। रिवाज, लोक रीति, विवाह, कानून। मानदंड है जिन्हें तोड़ने पर विधिवत दंड मिलता है उसे क्या कहेंगे हम, लॉ कहेंगे, कानून, डी होगा यहाँ पर। प्रश्न है, सामाजिक मानदंडों को किसने समाज की लोक रीतियों के रूप में परिभाषित किया। दुर्खीम, रटक्लिफ ब्राउन, समनर, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, समनर हो जाएगा, ठीक है, समनर हो जाएगा। समनर ने संस्था की अवधारणा दी है और नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा इन्होंने दी है, ठीक है, नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा और संस्था की अवधारणा समनर के द्वारा दी गई है। प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रस्तुति संस्थागत भूमिका है। ऑप्शन देख ले, लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट, रॉबर्ट किंगमर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है। प्रस्तुति संस्थागत भूमिका है, ये किसका कहना है। यहाँ पर सही होगा रॉबर्ट बियरस्टेट, ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है, इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। चौथा यहाँ पर प्रकार बताना है। कौन सा है, ठीक है, ऑप्शन देख ले, विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोग जनित आत्महत्या, असमान आत्महत्या। यहाँ पर दिया गया है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं दुर्खीम की। सही क्या होगा,
सही यहाँ पर क्या होगा, भाग्यवादी आत्महत्या होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दुर्गेम ने आत्महत्या यानी कि सुसाइड को क्या कहा था, सुसाइड क्या है, एक सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य है। इसको इन्होंने कहा था कि जो आत्महत्या है वो एक सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट है। आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया ना मानकर एक सामाजिक क्रिया माना था। आत्महत्या का कारण इन्होंने सोसाइटी को ही माना था दुर्गेम ने। और आत्महत्या की जो बात है ये अपनी पुस्तक इन्होंने सुसाइड में की थी, जो कि 1897 में आती है। यहाँ पर कुछ दुर्गेम की इंपॉर्टेंट बुक्स बताई गई हैं जो कि एग्जाम्स में आती है। सबसे पहले यहाँ पर बताई गई है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो कि 1893 में आती है। सेकंड इनकी बुक हो जाएगी द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में आती है। सुसाइड है 1897 में। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, ये 1912 में आती है। और इसके अलावा एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, कब प्रकाशित हुई है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्रम में सही तरीके से लगाने को आता है इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर देखिए सिद्धांत दिए गए हैं और यहाँ पर आप मिलान करके बताएं। रेखीय सिद्धांत, ठीक है, रेखीय सिद्धांत है, चक्रीय है, आर्थिक निर्णायकवादी है, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी यहाँ पर दिया गया है। रेखीय सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हॉबहाउस से। चक्रीय सिद्धांत हो जाएगा अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, ये पेरेटो का। आर्थिक निर्णायकवाद में ये हो जाएगा मार्क्स, और प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी में वेबलन हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विकल्प का यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने दावा किया कि सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है। ऑप्शन देख ले, आर.के. मर्टन, पार्सन्स, एच.एम. जॉनसन, एमाइल दुर्खीम है। सामाजिक विघटन का मूल स्रोत आदर्श शून्यता यानी कि एनोमी है, यह किसके द्वारा बात कही गई है। यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए किसने समाज में आत्महत्या की दर को समूह की एकात्मकता के अंश से संबंधित माना। ऑप्शन देख ले, लॉवेल जे कार, सिरिल बर्ट, आर.के. मर्टन, एमाइल दुर्खीम। यहाँ पर सही क्या होगा, दुर्खीम होगा। ठीक है, दुर्खीम होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक उप संस्कृति जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, इसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आदर्श संस्कृति, यथार्थ संस्कृति, भौतिक संस्कृति, प्रति संस्कृति। एक उप संस्कृति है जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रति संस्कृति कहेंगे, काउंटर कल्चर या कॉन्ट्रा कल्चर कहेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, या कहने वाले कौन है, या वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया है। विकल्प में है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, वाई.आई. लेनिन, रॉल्फ डेहरेनडॉर्फ। यहाँ पर ऑप्शंस है श्रमिकों का कोई देश नहीं होता। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, ये किसका कहना है, कार्ल मार्क्स का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है और जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है, यह कहलाता है। ऑप्शंस हैं वर्गीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या फिर असमान व्यक्ति। एक व्यक्ति है जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता, जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह भी अस्वीकार कर देता है, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे, मार्जिनल मैन कहेंगे, सीमांत व्यक्ति कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। और सीमांत व्यक्ति की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई थी, स्टोन क्विस्ट के द्वारा कही गई थी। ठीक है, स्टोन क्विस्ट के द्वारा, ठीक है, स्टोन क्विस्ट के द्वारा की गई थी। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, अर्नोल्ड टॉयनबी की पुस्तक है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, ये कितने खंडों में विभक्त है, बताएं। अर्नोल्ड टॉयनबी ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत इनका है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित 21 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, 21 सभ्यताओं का अध्ययन था इनका। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 10 खंड होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है। अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, पेरेटो, दुर्खीम यहाँ पर है। इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है, ये किसका कहना है, ये पेरेटो का कहना है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है।
ठीक है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत इन्होंने दिया है। ठीक है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, ये अभी आपको बताया गया है। मैक्स मूलर है, टाइलर है, दुर्खीम है, वेबर है। यहाँ पर कब आती है, 1912 में आती है। दुर्खीम की ये पुस्तक है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने अपनी इसी पुस्तक में दिया है। प्रारंभिक स्वरूप धर्म का किसे बताया है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसको बताया है, दुर्खीम ने टोटेमवाद को बताया है। ठीक है, टोटेमवाद को बताया है। अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। ठीक है, अरुंडा जनजाति पर दुर्खीम ने अध्ययन किया है। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है ये। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, और यहाँ पर आप मैक्स मूलर देख रहे हैं। मैक्स मूलर ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। और टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का उद्विकास से सिद्धांत दिया था। ठीक है, उद्विकास से सिद्धांत दिया था, या जिसे हम जीववाद का सिद्धांत या जीव आत्मावाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन प्रदत्त परिस्थिति को सुदृढ़ करता है। जाति, वर्ग, धर्म, राज्य यहाँ पर दिया गया। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से मिल रही है, तो जन्म से मिल रही है, जाति होगा, ये यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को वर्गीकृत किया है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के जनक कौन है, जनक कौन है, E.A. रॉस है। ठीक है, E.A. रॉस है। किस पुस्तक में E.A. रॉस ने सामाजिक नियंत्रण की बात की है, पुस्तक का नाम सोशल कंट्रोल है। सोशल कंट्रोल कब आती है, सोशल कंट्रोल कब आती है, 1901 में पुस्तक आती है। यहाँ पर किम्बॉल यंग के बारे में बात हो रही है, तो किम्बॉल यंग ने सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की बात की थी। चेतन अचेतन नियंत्रण की बात ये किसके द्वारा की गई है, कूले के द्वारा। ठीक है, कूले ने चेतन अचेतन नियंत्रण की बात की है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक नियंत्रण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वरूपों में वर्णित किया। कूले का चेतन अचेतन है, चेतन नियंत्रण व अचेतन नियंत्रण है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है, ये कॉल मैनहिम का है। गुरविच की अगर हम बात करें तो ये 3 तरह के नियंत्रण की बात करते हैं, संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण, और यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, संगठित असंगठित सहज नियंत्रण। ठीक है, सहज नियंत्रण हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार किसने बताया है, गुरविच ने बताया है। चलिए आगे देखते हैं, समाज में एक निश्चित विशिष्ट परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को जाना जाता है। ऑप्शन देख ले, नियोजित परिवर्तन के रूप में, प्रगति के रूप में, विकास के रूप में, या फिर उद्विकास के रूप में। यहाँ पर क्या होगा, नियोजित परिवर्तन के रूप में होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक परिवार जहां पति पत्नी दोनों से संबंधित लोग साथ साथ रहते हैं उसे क्या कहेंगे। पति पत्नी दोनों के संबंधित, दोनों से संबंधित जो दोनों के जो रिलेटिव्स है वो एक साथ रह रहे हैं, ऐसे परिवार को हम विस्तृत परिवार कहेंगे। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, पश्चिमी प्रभाव के परिणाम स्वरूप आधुनिकीकरण की एक नवीन महान परंपरा अर्थात सांस्कृतिक आधुनिकीकरण ने जन्म लिया है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है। ऑप्शंस देख ले, योगेंद्र सिंह, पीटर एल्बर्जर, मैकेवर, A.R. देसाई। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बुक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो एक इनकी पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन हो जाएगी, इंडियन सोशोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, इंडियन सोशोलॉजी हो जाएगी। एक इनकी पुस्तक है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और एक सोशल चेंज इन इंडिया के नाम से है, सोशल चेंज
इन इंडिया। ये सारी बुक्स इनकी हैं, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इंडियन सोशियोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया, ठीक है, योगेंद्र सिंह की। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, या किसने कहा कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति सामाजिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की समान विशेषताओं को तय करती है? ऑप्शंस देख लिए, टीबी बोटोमोर, एडी रॉस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने संरचना के 2 प्रकार बताए थे, ठीक है, संरचना के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे। एक इन्होंने अधोसंरचना बताया था और दूसरा इन्होंने अधिसंरचना बताया था, ठीक है। अधोसंरचना ही अधिसंरचना में परिवर्तन लाती है, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है, ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। अधोसंरचना में ये उत्पादन की पद्धति, ठीक है, साधन, ये बताते हैं, साधन की बात करते हैं, जबकि अधिसंरचना में ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं की बात करते हैं, ठीक है, और भी हैं मनोरंजनात्मक संस्था, इन सभी की जो बात है वो मार्क्स अधिसंरचना में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई, 8 मई, 21 मई, 7 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया था? 15 मई को, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस यहाँ पर 28 अप्रैल होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। प्रश्न है, देश भर में कब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस किसकी 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 याद में या किसकी जयंती पर मनाया जाता है? बिरसा मुंडा, ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे। और ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, डी यहाँ पर होगा। प्रश्न है, ऐच्छिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, ऐच्छिकवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? फ्रैंकफर्टर के द्वारा दिया गया है। ये सामाजिक जनांकिकी से संबंधित है, ठीक है। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत फ्रैंकफर्टर ने दिया है, बी यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए, मानव की प्रजनन शक्ति उसके घनत्व का प्रतिलोमानुपाती होता है, यह तर्क किसका है? सैडलर, स्पेंसर, निकोलसन, हेनरी जॉर्ज है। यहाँ पर मानव की प्रजनन शक्ति उसके घनत्व का प्रतिलोमानुपाती होता है, ये किसका कहना है? यहाँ पर सैडलर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत, ठीक है, जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत इनके सैडलर के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया है। स्पेंसर, सीपी ब्लेकर, दुर्खीम, एडविन कैनन यहाँ पर दिया गया है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत ये किसका है? एडविन कैनन का है, ठीक है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन ने दिया है, किस पुस्तक में दिया है? वेल्थ में, वेल्थ पुस्तक में इन्होंने दिया है अपना सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इससे अगर इसके समर्थक की अगर हम बात करें, ठीक है, समर्थक की बात करें, इसमें भी ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। तो रॉबिन्स का नाम आपको याद रखना है, डॉल्टन है, ठीक है, रॉबिन्स है, डॉल्टन है, ये सभी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के समर्थक हैं या प्रवर्तक में आते हैं। कैनन ने सिद्धांत ये दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पुस्तक है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, बतानी है किसकी है? कैस्ट्रो, किंग्सले डेविस, रेमंड पर्ल, एस देसाई है। पुस्तक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, किसकी हो जाएगी? रेमंड पर्ल की हो जाएगी, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकीय घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन देख ले, पार्सन्स, एमाइल दुर्कीम, जॉर्ज सेमेल, लुई कोजर है, यहाँ पर लेविस कोजर है। सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकीय घनत्व एक महत्वपूर्ण तत्व है, यहाँ पर सही होगा एमाइल दुर्कीम, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनसांख्यिकीय संक्रमण शब्दों की रचना किसने की? माल्थस, थॉमसन, एम मॉर्गन, फ्रैंकफर्टर है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? वॉरेन एम थॉमसन के द्वारा दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने प्रतिपादित किया कि समाज में विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? ऑप्शंस देख लिया, हर्बर्ट स्पेंसर, कोराडो गिनी, ई एम ह्यूवर, सीबी ब्लेकर है। निम्न में से किसका ये कहना है कि समाज के विकास के साथ जनन क्षमता में वृद्धि होती है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर कोराडो गिनी होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जनसंख्या से संबंधित व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया है फ्रैंकफर्टर, फ्रांसिस्को एसनिटी, एल ब्रेंटो, हेनरी जॉर्ज, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? जनसंख्या से संबंधित व्यक्तित्व का सिद्धांत पूछा जा रहा है, ये फ्रांसिस्को एसनिटी का है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, मिलान करना है, देखकर बताएं। देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर यहाँ पर कोराडो गिनी नहीं होगा, ई एम ह्यूवर होगा। ठीक है, इसे सही कर ले, सी होगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर बताएं, आर्थिक विकास, प्रजनन शक्ति का संवर्धन, ये किससे जुड़ जाएगा? किंग्सले डेविस से। ठीक है, जनांकीय परिवर्तन के प्रति बहुपक्षीय प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है ये माल्थस से जुड़ जाएगा। श्रम विभाजन तथा अत्यधिक जनसंख्या का घनत्व ये दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। और माता पिता से बच्चों को संपत्ति का प्रवाह जनसंख्या में प्रजनन शक्ति की दर को घटाता है, ये कैडवेल से जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विकल्प बी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब प्रश्न है, समकालीन समाजशास्त्रियों में कौन आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के प्रसंग में अति यथार्थता और मृत्यु संस्कृति की बात करता है? जेमसन है, बोडिलार्ड है, डी हार्वे है, यूबेक यानी कि उल्ड्रिच बेक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर क्या होगा? अति यथार्थता की बात किसने की थी? बोडिलार्ड ने की थी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बोडिलार्ड। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है आखिरी है ये, समाज में निश्चित विभेष परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित प्रयास को कहा जाता है? नियोजित परिवर्तन, प्रगति, विकास, उद्विकास। निश्चित परिवर्तन होगा, निश्चित परिवर्तन लाने के लिए सुविचारित विकास को क्या कहा जाएगा? नियोजित परिवर्तन कहेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।